नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अनाया जगदीश कोहली की ओर देखते हुए कहती है, आप क्या चाहते हैं मुझसे? क्योंकि आप ऐसे ही मेरे पास नहीं आए होगे बिना किसी वजह। अनाया को इतने डायरेक्ट बात करते हुए देख पास में बैठा हुआ विक्की थोड़ा अजीब फील करता है। और जगदीश कोहली को भी पता चल जाता है कि अनाया कोई बच्ची नहीं है, वह बिजनेस की दुनिया में एक मंजी हुई खिलाड़ी है। वह उसकी बेटी की तरह कोई बेवकूफ नहीं है। लेकिन हर्षवर्धन के चेहरे पर कोई फर्क नहीं आता। उसके चेहरे पर तो एक प्राउड भरी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था उसकी बीवी सबसे अनोखी है। जगदीश कोहली कहता है, मैडम, मेरी बेटी की गलती की सजा आप मेरी कंपनी को मत दीजिए। अगर आप ऐसा करेगी तो बहुत सारे वर्कर्स प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अनाया कॉन्फिडेंस से ऊपर देखते हुए कहती है, तो आप क्या चाहते हो मुझसे? जगदीश कोहली कहता है, प्लीज आप उस इंसान को रोकिए जो हमारी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं आपको नाराज करने की वजह से ही वो इंसान ऐसा कर रहा है। अनाया मुस्कुराकर कहती है, मेरा बदला और कोई नहीं लेता, मैं खुद लेती हूँ। इसका सीधा सा मतलब है वह शेयर मैंने ही खरीदे हैं। अनाया की बोल्डनेस देख वहां आसपास खड़े सभी लोग चौंककर अनाया की ओर देखते हैं। और यहाँ तक कि विक्की के मुंह से तो ड्रिंक बाहर ही निकल जाती है, यह जानकर कि उसकी कंपनी के सारे शेयर अनाया के पास ही है। जगदीश कोहली उसे कहता है, आप बताइए उस शेयर के बदले आपको क्या चाहिए? फिर अनाया एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए जगदीश कोहली से कहती है, अब तो यह मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वह शेयर मैंने मिस्टर रावत को गिफ्ट कर दिए किसी चीज के बदले। यह सुनते ही हर्षवर्धन और विक्की दोनों ही घूरकर अनाया की ओर देखते हैं। उन दोनों को ही पता चल गया कि जो फाइल उनके सामने पड़ी है वह मिस्टर जगदीश कोहली की कंपनी के शेयर्स की फाइल है। जगदीश कोहली कहता है, मैडम, आप हमें बता दीजिए आपको क्या चाहिए, हम आपको वो चीज ला देंगे, बस आप वो शेयर्स हमें दे दीजिए। अनाया कहती है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन वह चीज आपके पास नहीं है। जगदीश कोहली कहता है, मैडम, आप हमें बताए तो सही। अनाया कॉन्फिडेंस से कहती है, ठीक है। फिर वह अपनी जगह से खड़ी होती है और एकदम कॉन्फिडेंस से चलते हुए हर्षवर्धन की ओर बढ़ती है। यह देख हर्षवर्धन की हार्ट बीट तो बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे नहीं पता था अनाया क्या करना चाहती है। अनाया हर्षवर्धन के नजदीक जाती है और उसकी चेयर कुर्सी को अपनी ओर घुमाती है और हर्षवर्धन के चेहरे के एकदम नजदीक जाने लगती है, बिल्कुल उसके कान के पास। आसपास खड़े हुए लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। यह लड़की क्या करना चाहती है? लेकिन वह हर्षवर्धन से बहुत ज्यादा नजदीक थी, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख पाता। अनाया दूसरे हाथ से हर्षवर्धन के कॉलर को थोड़ा हटाती है और उसकी गर्दन पर एक जोर से लव बाइट करती है। अनाया इतनी जोर से लोग बैठ कर दी है कि हर्षवर्धन को दर्द होने लगता है, लेकिन उसके दिल में काफी सुकून था। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब तक उसके चेहरे के भाव नहीं बदले थे। हर्षवर्धन तो अभी भी चौंक कर बैठा हुआ था। उसे तो अभी भी समझ नहीं आया कि अनाया क्या कर चली गई। इसके बाद वापस अपना मास्क लगाते हुए उसे दूर हो जाती है। उसके पास ही खड़ी हुई पूजा जलन के मारे राख हो रही थी, क्योंकि वह हर्षवर्धन को पसंद करती थी। यही वजह थी कि वह पायल के साथ घूमती थी। उसे तो यह भी नहीं पसंद था कि तानिया हर्षवर्धन के नजदीक जाने की कोशिश करती थी। इसीलिए उसी ने तानिया के कई सारे स्कैंडल मीडिया में रिलीज करवाए थे और वह क्लब में अब तक इसीलिए रुकी थी क्योंकि वहां पर हर्षवर्धन था। यह सारी बातें अनाया भी जानती थी, इसीलिए उसने जानबूझकर हर्षवर्धन को किस किया। अनाया हर्षवर्धन से दूर होकर जगदीश कोहली के नजदीक जाते हुए कहती है, इसी चीज की कीमत दी थी मैंने मिस्टर रावत को। इतना बोलकर वो पूजा की ओर एक स्माइल पास करती है और वहां से चली जाती है और पीछे पूरे हॉल को ऐसे ही सदमे में छोड़ जाती है। वहां बैठे हुए हर शख्स उस लड़की को घूर कर देख रहा था। इस लड़की ने एक ही रात में पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिला दिया था, क्योंकि उसने बिजनेस वर्ल्ड के किंग को चूमने की हिम्मत की थी, जिसकी वजह से वहां पर बैठा हर आदमी उस पर फिदा हो रहा था और मन ही मन सोच रहा था, क्या तूफान लड़की है, कितनी बोल्ड, अट्रैक्टिव और स्मार्ट लड़की है। जगदीश रावत हर्षवर्धन से डरता था, क्योंकि हर्षवर्धन का यहाँ पर बहुत बड़ा नाम था और वह वाकई इस देश का नंबर 1 बिजनेसमैन था। इतना ही नहीं, उसके फॉरेन में भी बहुत सारे बिजनेसीज थे, तो वह शेयर वापस नहीं ले सकता था। तो वह अपनी बेटी पूजा का हाथ गुस्से में पकड़ता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। पीछे बैठा हुआ विक्की अभी भी सदमे में था,
टिया के जाने के बाद वो खुद को होश में लाता है और हर्षवर्धन से कहता है, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह किस करने की। मैं अभी अपने आदमियों से कहता हूँ, वो पता लगाए यह लड़की कौन है। हर्षवर्धन कहता है, उसकी जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो, हम प्राइवेट रूम में जा रहे हैं। तभी उसके पास एक वेटर आता है और वह विक्की को एक लेटर देते हुए कहता है, सर यह उस मैडम ने दिया है। विक्की कंफ्यूज सा उस वेटर की ओर देखते हुए कहता है, कौन सी मैडम ने। वह वेटर थोड़ा हिचकिचाहते हुए बोलता है, उसी मैडम ने जिसने अभी अभी मिस्टर रावत को किस किया था। इतना बोलकर वहां से चला जाता है। विक्की गुस्से में चिल्लाते हुआ हर्षवर्धन के पीछे जाने लगता है और वह दोनों ऐसे ही प्राइवेट रूम तक पहुंच जाते हैं। प्राइवेट रूम में जाने के बाद विक्की गुस्से से हर्षवर्धन से कहता है, वह कितनी चालू लड़की थी, किस तुम्हें किया और लेटर मुझे देकर चली गई। हर्षवर्धन आराम से वहां सोफे पर बैठते हुए विक्की से कहता है, पहले एक बार उस लेटर को ठीक से पढ़ तो लो। क्या वाकई में वो कोई लव लेटर है या फिर तुम्हारे लिए कोई और मैसेज है। क्या लिखा था उस लेटर ने और क्या प्लानिंग कर रही है हमारी हीरोइन। वो आने वाले खतरा से अभी तक ही अनजान। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।